अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी सब। उम्मीद है सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और अभी तक भी ज़रूर जो है वो वीकेंड्स पे गेस्ट का आना जाना लगा होगा। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर करें मज़ेदार से हलीम की रेसिपी जो आप घर पे बनाएं, झटपट से बनाएं। बहुत कम टाइम में हम कैसे छोटी छोटी टिप्स के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस रेसिपी को। तो आप फटाफट से इसको बनाइएगा, घर पे भी, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और मज़े से जो है ना वीकेंड्स पे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, प्यारों के साथ, सबके साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जी मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो के करीब बकरे का गोश्त। यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने बोनलेस पीसेस भी कुछ लिए हैं। कुछ जो है वो मैंने जो है वो इस तरीके से हड्डियाँ भी मैं बीच में डालूंगी ताकि जायका भी बने। कुछ जो है वो हड्डी के साथ भी गोश्त लगा हुआ है। मतलब इस तरीके का मैंने गोश्त लिया ताकि मैं हड्डियाँ भी इसकी आसानी से रिमूव कर सकूँ। आप बीफ भी ले सकते हैं, आप चिकन भी ले सकते हैं। चिकन का ये है कि आप ब्रेस्ट पीस और लेग पीसेस ले लीजिएगा ताकि उसकी हड्डी भी अलग करने में आपको आसानी हो। अच्छा जी, दालों की तरफ आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे 1/4 कप मूंग की दाल, 1/4 कप मसूर की दाल, 1/4 कप जो मैंने इसके अंदर चावल लिए हैं। हाँ जी, चावल भी डलते हैं शाही हलीम में। और 1 कप जो है मैंने चने की दाल ली है और इनको तकरीबन आधा घंटा जो है वो हो गया है भीगे हुए रखे हुए। ठीक है, दालों में जी ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने दलिया लिया है, जो बना बनाया दलिया मिलता है ना डब्बे का, वो मैंने लिया है। तकरीबन 1.5 कप है ये जौ का दलिया और 1.5 कप है गंदम का दलिया। ठीक है, अगर अच्छा ये मैंने इसलिए लिया कि आसानी हो जाए, जो हमारे बाहर के व्यूअर्स हैं देखने वाले, अगर वहाँ पे नहीं मिलता हो चक्की का जो वैसे जो दाने मिलते हैं गंदम और जौ के, तो वो ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चक्की का ले रहे हैं गंदम और जौ तो आप 1-1 कप लीजिएगा। ठीक है जी। कोरमा के लिए जो हमें जो मसाले चाहिए उसमें जी ये तकरीबन 1 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज जो है वो जूलियन कट मैंने करके रख लिया है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है ये हल्दी, 1.5 टेबल स्पून है इसके अंदर ये लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक या फिर आप हस्बे जायका कर लीजिए, तकरीबन 1.25 टेबल स्पून यानी कि 1 टेबल स्पून और 1/4 टीस्पून जो है गरम मसाला, 1 टेबल स्पून जो है इसके अंदर ज़ीरा है और 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून जायफल जावित्री पाउडर और 1 ये तेज़पात का मैं पत्ता ले रही हूँ। ठीक है जी। इसके अलावा इसके अंदर 1 कप जो है हीप्ड इसके अंदर दही का जाएगा। दही को जो है मैंने फेंट लिया है। ऑयल इसके अंदर जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और भर के और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट इसके अंदर जाएगा। और गार्निशिंग के लिए जी मैंने लीमू, पुदीना, धनिया, अदरक, मिर्चें ले ली हैं जी। तो मैंने ले ली यहाँ पे एक बड़े साइज़ का पैन और इसके अंदर जो हम दालें जो हमने भिगो के रखी हुई थी और चावल वो हम इसके अंदर डाल देंगे। 1 से 1.5 लीटर जो है मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है और इसको गलने तक, दालों के गलने तक हम इसको मीडियम आंच पे कुक होने रख देंगे। अच्छा, मैंने इसके अंदर हाफ टी स्पून लाल मिर्च, हल्दी और नमक का भी शामिल कर दिया था। अच्छा जी, दूसरा आ जाते हैं कोरमे की तरफ। कोरमे के लिए हमने क्या करना है, मैंने लिया है कुकर। अगर आपके पास देगचा हो बड़े साइज का आप देगचा ले लीजिए। अगर आपने टाइम रिड्यूस करना है तो आप कुकर ले लें मेरी तरीके से। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैंने तकरीबन आधा से पौना कप के करीब जो मैंने इसके अंदर ऑयल का शामिल किया है और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे और फिर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अपना जो कटा हुआ प्याज है वो, और इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक जो है कुक करना है जी। तो ये गोल्डन ब्राउन जो है वो हो गया है। अब इसके अंदर जो गोश्त है वो हम शामिल कर देंगे और इसको हमने कलर चेंज होने तक तेज़ आंच पे ही अच्छे से जो है वो भून लेना है। जैसे ही जी अपना कलर चेंज कर लेगा तो अब इसके अंदर डाल देंगे जी लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी हमने इसको 2 से 3 मिनट इसी तरीके से जो भूनना है ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो भी इसमें ख़त्म हो जाए, गोश्त भी हमारा मज़ीद अच्छे तरीके से जो है वो इसमें भून जाए। इसको भूनते हुए हो गए 3 से 4 मिनट। अब इसके अंदर जितने भी मैंने आपको मसाले बताए थे वो हम इसमें शामिल करेंगे और साथ ही इसमें दही डाल दूंगी। दही को मैंने फेंट लिया था और इसको हमने अच्छे तरीके से मसालों के साथ थोड़ा सी इसकी भुनाई करनी है मज़ीद। और इसके बाद जो है वो इसके अंदर आपने 1 से 1.5 कप के करीब जो है पानी डाल देना है अगर आप इसको कुकर में बना रहे हैं। ठीक है। और इसको कुकर से भी ऊपर से लिड दे के तकरीबन 20 मिनट जो है वो मैंने इसको रखूँगी कुक होने के लिए ताकि अच्छे से जो है ये बोटियाँ जो हमारी गल जाएँ। अगर आप देगचे में बना रहे हैं तो तकरीबन इसको 1.5 से पौना 2 घंटा लगेगा गोश्त को अच्छे तरीके से गलने में। और देगचे में जो उस हिसाब से ही आप जो है वो 1 से 1.5 लीटर पानी डालिएगा जी। साथ ही हम अपने जो है वो दालों को देख लेते हैं। इसको भी काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन आधा घंटा हो गया इनको भी पकते हुए और ये देखिए अच्छी खासी जो है ये पहले से नरम हो गई हैं। अच्छा, इस स्टेज पे तकरीबन आधे से ज़्यादा जो है ये गल गए हैं। तो मैं इसके अंदर जो दलिया था जौ का और गंदम का वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी
अच्छा, अगर आपने चक्की वाला लिया ना, दाने वाला गंदम और जौ, तो फिर आप उसको कुकर में डालिएगा, ठीक है, जब गोश्त के साथ, चाहे देगचे में बनाएं गोश्त या उसमें, ताकि वो फिर जो चक्की वाला होता है ना उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है पकने के लिए, तो कुकर में वो आप वहाँ पे उसमें शामिल कर दीजिएगा। चूँकि मैंने दलिया लिया है तो मैं इसको दालों के साथ शामिल कर रही हूँ। इसको बस हम मिक्स करेंगे और इसको भी मज़ीद जो है वो 15 मिनट जो है, 15 से 20 मिनट मज़ीद लगेंगे इनको अच्छी तरीके से गलने में। तो इसको मैं ढक के पकने रख दूँगी। जी, तो अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। मैं आपको जो इसका मैंने लिड हटा दिया है कुकर का, और ये हम चेक कर लेते हैं जी कि गोश्त जो है वो अच्छी तरीके से गल गया है कि नहीं। तकरीबन 20 मिनट हो गए थे। नॉर्मल गोश्त गलने में 15 मिनट लगते हैं, और चूँकि हमें इसको थोड़ा सा ओवर डन करना था तो मैंने इसको 20 मिनट के लिए जो रख दिया था। आप एक फ़ॉक ले लीजिए, ज़रा बहुत ही गर्म है तो मैं हाथ तो नहीं लगा रही जी। तो फ़ॉक से देखें ये इजीली जो है वो मैश हो रही है। जब मैं इसको अलग से प्लेट में डालूंगी तो ये और भी इजीली मैश हो जाएगी। तो मीन्स गोश्त हमारा डन है जी। तो बस गोश्त को हम हड्डियों से जो है अलग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने इनको अलग कर लिया है, और ये इसी के अंदर जो है मज़ीद घुल गई हैं। दालों को हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो दाल और जौ का दलिया था वो भी अच्छे तरीके से जो है वेल एंड गुड करके जो है कुक हो गया है। अब इसको मैं शामिल कर दूँगी अपने गोश्त में, ठीक है। ये देखिए मैंने गोश्त में शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे जी 2 ऑप्शन है, या तो आप ट्रेडिशनल वे से जो हमारे जो घोटने वाला जो यूटेंसिल होता है ना वो आप ले लें, और उसको हल्की आंच पे जो इसको कुक भी करते जाएं, मज़ीद थोड़ा सा पानी और डाल के और घोटा भी लगाते जाएं। या फिर जी आप यूज़ करें दूसरा ऑप्शन जो कि मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि यकीन करें आजकल ऑनलाइन क्लासेस के साथ ना माओ के पास बिल्कुल टाइम नहीं है इतना देर जो है ना वो किचन में लगाएं। तो इसका जो हम टाइम बचाने के लिए फटाफट से क्या करूँगी जी, आप कोई ब्लेंडर ले लें या कोई ग्राइंडर मिक्सर ले लीजिए बड़े साइज़ का, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो मिक्सचर है दाल और गोश्त का वो हम इसके अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, और इसको इसके अंदर ही जो है हम अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे जी। तो बस इसी तरीके से सारे हलीम को मैं ब्लेंड करती जाऊँगी। ये देखें, और एक अलग से पैन में मैं इसको निकालती रहूँगी। देखें इस किस्म का इसका भी टेक्सचर है। घोटना तो जो हमने ज़रूर लेना है, क्योंकि हमने इसको करना है अच्छे तरीके से यकजान, लेकिन ये कि इससे आपका टाइम रिड्यूस हो गया, ठीक है। लो टू मीडियम हीट पे मैं इसको रखूँगी, और इसी तरीके से हम आधे से पौना घंटा इसको इसी तरीके से घोटा लगाएंगे थोड़ा, ताकि ये यकजान हो जाए आपस में। अब देखें आधे से पौना घंटा हो गया, इसका टेक्सचर कलर सब कितना अच्छा चेंज हो गया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1/4 कप जो है वो ऑयल में मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया था, ये इसके ऊपर से लगा दिया मैंने तड़का, और इसको मज़ीद जो है वो 10 मिनट में ढक के जो है वो कुक होने के लिए रख दूँगी जी। तो 10 से 15 मिनट हो गए थे, और ये देखें अच्छी सी जो है ना इसके अंदर थिकनेस आ गई है। मैं आपको चेक कराती हूँ इसका टेक्सचर। देखिए जी परफेक्ट हलीम का टेक्सचर आया है, वैसा ही रेशे वाला जो हलीम होता है उसी का टेक्सचर आया है, और वही थिकनेस है जी, फ्लोई सी इसकी थिकनेस है। जो एक लेस चाहिए होती है हलीम में वो भी इसके अंदर आ गई है। अब ये क्या है जी, झटपट से जो हमारा हलीम रेडी हुआ है, इसमें इस तरीके से जैसे मैंने आपको तरीका बताया, इससे हमारा टाइम जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है। अच्छा जी, मैंने ले ली यहाँ पे सर्विंग डिश, और उसके अंदर जो है हम निकालेंगे अब जितना गरम गरम सा मज़ेदार सा जो है ना स्पाइसी सा हलीम अब निकालेंगे, और गार्निश करेंगे इसको फ्राइड अनियन के साथ, हरी मिर्चें, लीमू और अदरक के साथ, थोड़ा सा पुदीना भी। और देखिए कितनी खूबसूरत जो हमारी जो हलीम की लुक आई है। अब आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना है कि आपने बनाया तो कैसा बनाइए झटपट सा हलीम। वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जज़ाकल्लाह।